नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आज एक और डेली डोज में आपका स्वागत है। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं किसी टॉपिक पर एक डेली डोज लेकर के आ चुका हूं या मैं कोई टॉपिक लेकर के आ चुका हूं, इसका मतलब तय है कि वो टॉपिक सीधा आपके दिमाग से होते हुए दिल में उतर जाएगा। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर सिस्टम के चैप्टर का एक टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या। इस पर सवाल कई बार बनता है। एक सवाल आ गया तो आपका एक सवाल 100% होगा। फटाफट से पूरी नजर इस पे गड़ाए रखना। 10-15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल करा करके मैं जाऊंगा। पूरी वीडियो कंप्लीट देखना, सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ। जैसे ही आपको पता है गुणनखंड लिखा हुआ है, यानी कि फैक्टर्स। बहुत सारे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होगी कि भैया फैक्टर्स क्या होता है, पहले तो ये बता दो। तो पहले फैक्टर्स समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे 24 कहा। 24 के फैक्टर क्या होंगे? ऐसे दुनिया के सभी नंबर जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वही उसके फैक्टर होंगे। जैसे यूनिवर्सल डिवाइजर एक, एक तो 24 को काटता है, एक तो दुनिया के सभी नंबरों का फैक्टर है, सबको डिवाइड कर देता है। दो 24 को काट देगा, हाँ भैया दो भी 24 को काट देगा। तीन 24 को काट देगा, तीन भी डिवाइजर है। क्या पांच डिवाइजर है 24 का? नहीं, क्योंकि पांच 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। वो नंबर जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे वो सभी नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, चलो 24 ले लिया तो 24 के एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूँ। फैक्टर आपको समझ में आ गया हो। ये मैंने यहां लिखा 24। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो तीन टाइप के सवाल बनते हैं। सवाल कितने टाइप के बनते हैं पूरा पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। तीन ही टाइप के सवाल बनते हैं। पहला, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी संख्या देगा और बोलेगा कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने गुणनखंड होंगे। दूसरा, इसके कितने विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, और इसके कितने सम गुणनखंड होंगे, या फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे। बस इस टाइप के सवाल बनते हैं। थोड़ा से डटे रहना, सब कुछ समझा। मैंने लिया नंबर 24। अगर मैं पूछूं 24 के फैक्टर्स बताओ, तो तुम क्या कहोगे? भैया ये नंबर एक से भी कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, चार से कटता है, छह से कटता है, आठ से भी कटता है। आठ के बाद किससे कटता है? 9, 10, 11, 12 से कटता है। और 12 के बाद 24 से कटता है। इतने फैक्टर हैं इसके 24 के। तो आपसे पूछेगा 24 के कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या कहोगे? गिन के बताओगे? आप कहोगे भैया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 24 के कितने फैक्टर है? आठ फैक्टर है। ये अपना आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ फैक्टर्स, ध्यान से समझना, पहला सवाल पूछता नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप कहते टोटल आठ फैक्टर है। अगर तुमसे कहता नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑड फैक्टर, तुम कहते ऑड कौन कौन सा है? एक, दो, बस दो ही ऐसे फैक्टर है जो ऑड फैक्टर है। तुमसे अगर पूछता कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर, तो तुम कहते भैया आठ में से दो गए, छह ही आएगा। गिनना चाहो गिन लो। बोले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। बोले छह इसके इवन फैक्टर होंगे। लेकिन अगर 24 की जगह खतरनाक नंबर आ जाए, बड़ा सा नंबर आ जाए, तो क्या तुम ऐसे लिख पाओगे इनको? नहीं, ऐसे लिखना टफ है। इसका इजी तरीका क्या है, शानदार तरीका क्या है, वो समझो। 24 का एग्जाम्पल लेकर के मैं सारी चीज समझाता हूँ। आपसे कहा 24 के कितने फैक्टर होंगे, तो इसका कोई दूसरा तरीका है क्या करने का? हाँ, वो समझो। 24 के आप ऐसे फैक्टर करो जो आप बचपन से करते आ रहे हो। कैसे? ये लिखा 24, ऐसे ही तो करते थे। 24 दो से कितनी बार? 12 बार। फिर दो से कितनी बार? 6 बार। फिर दो से कितनी बार? बोले 3 बार। फिर तीन से कितनी बार? बोले 1 बार। यानी तीन तो दो तो आया 3 बार, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ये काम तो तुम कर ही सकते हो। और ये काम करने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। समझदार बनना, थोड़े से तेजी से दिमाग चलाना। 24 का मतलब क्या होता है? 8 तिया 24। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1। बस यहां से आपको सारे आंसर मिलेंगे। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्या होगा? जो भी पावर है उसे एक एक ज्यादा लिखेंगे। 3 से एक ज्यादा क्या होता है? बोले 4। एक से एक ज्यादा क्या होता है? 2। ये आ गया आंसर, 4 दूनी 8। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। ऑड फैक्टर के लिए ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है। इवन नंबर को भूल जाओ, जैसे वो तुम्हें भूल गई। सिर्फ ऑड पे ध्यान दो। ऑड पे कितनी पावर है? बोले एक। एक और बढ़ा दो, कितनी हो गई? 2। ये आ गए आपके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। एक आध और ऑड नंबर होता तो उसकी भी पावर एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करके टोटल ऑड नंबर निकाल लेते। अब बात आती है नंबर ऑफ इवन फैक्टर।
इवन फैक्टर कितने हैं? तो इवन फैक्टर के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, इवन वाले में पावर नहीं बढ़ानी है। कितनी पावर है? इवन नंबर को लेना है, हाँ जी लेना है, लेकिन इवन के केस में जितनी पावर है उतनी रखनी है, बढ़ानी नहीं है। और बाकी जो एज इट इज करते हो वैसे। ऑड नंबर को भी लेना है इवन में, हाँ सारे नंबर लेंगे, बस इवन नंबर की जो पावर होगी उसे बढ़ाएंगे नहीं, बाकी हर केस में हम बढ़ाते हैं पावर। ये पावर कितनी है? एक, एक और बढ़ा दो 2, ये कितना आ गया? 3 दूनी 6। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम आ गया कि नहीं? 24 के ये सारे फैक्टर हैं। ऐसे ना करके आप ऐसे करोगे, कैसे निकाल पाओगे? सारी चीज समझ में आएगी होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट को दिल में उतारा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। गेम सिर्फ रहेगा फैक्टराइजेशन का। आप इस फैक्टराइजेशन को तेजी से करना सीख लो। इसके बाद चाहे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ ले, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ ले, या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ ले, फटाक से आंसर फेंक के मारोगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। आओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 9600? 9600 दे दिया, इसके फैक्टर बताओ। सबसे पहला काम इसके फैक्टर कर लो भाई। तुम्हें पता है ये क्या है? देखो, 2 जीरो का मतलब है 100। 100 के फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना। मैं तुम्हें यहाँ कुछ बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ऐसी चीजें खूबचे में बताता रहता हूँ, ध्यान से समझते रहा करो। कोई भी 10 है, 10 कब बनता है? जब 2 की गुणा 5 में होती है। अगर 100 है तो 100 का मतलब है 2 बार 2 आया होगा, 2 बार 5 आया होगा, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। आप ऐसे भी कह सकते हो 25 चौका 100 होता है। अगर मैं इसकी जगह 3 जीरो कर दूं तो सिंपल सा मतलब है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। लगातार डेली डोज फॉलो करना, एक एक चीज दिल में उतरती रहेगी, मैथ इंप्रूव होती चली जाएगी डे बाई डे। अब ये जो है इसका तो मुझे पता है, 100 की जगह क्या आएगा? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, डायरेक्ट याद है। अब आता है 96 की। 96 क्या होता है? 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 होता है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 32 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ, जो आपके दिमाग में है वो लिख लो। ये आ रहा है दिमाग में तो इससे भी फैक्टर कर सकते हैं। 16 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। 6 का मतलब 2 गुणा 3। बात आई समझ में? ये इसके हमने सारे फैक्टर कर लिए टुकड़ों में। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहां तक करोगे? टाइम बचाना अपने को। 2 की टोटल पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 4 5 और 2 7, 2 की पावर हो गई 7। यहाँ पे एक जगह लिख दो 2 की पावर 7, कहानी खत्म। 3 तो एक ही है और 5 की पावर 2, ये आ गया आपके टोटल फैक्टर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पावर बढ़ा दो, 7 की जगह 8, 1 की जगह 2, और 5 की पावर 2 है तो इसकी जगह आएगा 3। 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 अपना आंसर है। बी फॉर बॉम्बे वाली इज द करेक्ट आंसर। ये तो था नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर यहां पूछा होता नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो तुम क्या करते? इवन को भूल जाते। इवन को भूल जाओ, सिर्फ ऑड से मतलब रखो, पावर बढ़ा दो, 2 आ गई, 2 से 1 ज्यादा 3 हो गया, 2 तिया 6 आंसर हो जाता। अगर तुमसे पूछता नंबर ऑफ इवन फैक्टर, हालांकि ऐसे भी निकाल सकते हो, 48 में से 6 गए 42। वैसे कैसे निकालेंगे? इवन के केस में इवन की पावर नहीं बढ़ाएंगे। ये है 7, 7 को एज इट इज लेंगे, बाकी सबको जैसे करते हैं वैसे। 2 1 से 1 ज्यादा 2, 2 से 1 ज्यादा 3, 7 दूनी 14 तिया 42। लो जी, तीनों मैंने एक ही सवाल में करके दिखा दिए, कोई परेशानी? ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं 10-10 मिनट में आपको कवर करके दिखा दूंगा, 10-15 मिनट में। देखो अभी आ गया 3600। क्या है जी? 3600। फैक्टर कर लो, क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे। ये तो मैं पहले से पता है। डबल जीरो का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 36 का मतलब क्या है? 4 नीम 36, यानी 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2। एडजस्ट कर लो भैया पूरा मैटर। 2 की पावर टोटल कितनी होगी? 2 और 2 4, 2 की पावर ले लो यहाँ पे 4, कितनी होगी? 2 की पावर 4 हो गई। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। टोटल फैक्टर पूछे, एक एक बढ़ा दो। कितना? 4 की जगह 5, 2 की जगह 3, और 2 की जगह 3। 5 तिया 15 तिया 45, ये आ गया अपना आंसर। अगर ये ऑड फैक्टर पूछता तो हम क्या करते? इवन को भूल जाते, यहाँ 3 आता, यहाँ 3 आता, एक एक बढ़ा के ये आ गया आपका 9। ऑड फैक्टर अगर पूछता। इवन फैक्टर पूछता, ये था ऑड फैक्टर के लिए। इवन फैक्टर पूछता, रिवाइज करा रहा हूँ साथ के साथ, इवन की पावर मत बढ़ाओ, 4 ही रहने दो।
बाकियों की पावर बढ़ा दो। 3 तिया 9 चौक 36, ये आ जाते हैं अपने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन, ऑड और टोटल फैक्टर ही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, टेंशन फ्री रहना। सवाल नंबर सामने है आपका तीसरा। क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 360। वीडियो पॉज करके हमेशा खुद से पहले आंसर दिया करो, फिर चेक किया करो सही है कि नहीं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने हैं 360 के। यह है 360। जीरो का मतलब आपको पता है 2 गुणा 5 होता है। 36 का आपको मतलब पता है 4 नीम 36, 4 नीम 36। 2 की पावर 1 यहाँ पहले से है, तो इसको इसमें जाके जोड़ दो, टोटल पावर हो गई 3। बात आई समझ में? तो भैया टोटल क्या बताना? इवन फैक्टर बताना। इवन फैक्टर बताने के लिए इवन नंबर की पावर नहीं बढ़ाते, सेम रहने देते हैं, बाकी की पावर बढ़ाते हैं। 2 से 1 ज्यादा, 5 की पावर 1 है तो 2 लेंगे। 3 तिया 9 दूनी 18 अपना आंसर है। बहुत बढ़िया, क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है ये, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस। इस बार डायरेक्ट फैक्टर दिए गए, आपका काम और आसान हो गया। आर इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितने होंगे बताओ? तो भाई आपको इवन फैक्टर पे ध्यान देना। ऑड ऑड ऑड। इवन अगर किसी की पावर 0 है उसका मतलब होता है 1। कायदे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई इवन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं है, इसका मतलब होता है 1। तो इवन नंबर अगर है ही नहीं तो इसका कोई भी इवन फैक्टर नहीं होगा। बात आई समझ में? जब इवन नंबर ही नहीं है तो इवन फैक्टर कहां से आया? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सवाल नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360। यहीं तक रखते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बाकी जो सवाल हैं, बाकी धीरे धीरे जुड़े रहना। आज मैंने आपको करा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, इससे अगले डोज में आपको मिलेगा सम ऑफ फैक्टर। कई बार आपसे सम ऑफ फैक्टर पूछता है, 10-15 मिनट की अगली वीडियो में आपको अगले डोज में मिलेगा आपको सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सारे टॉपिक, मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, सब कवर होंगे डेली डोज में। शांति से 10-15 मिनट की वीडियो डेली देखना शुरू कर दो, रोज सुबह 8 बजे। मैथ इंप्रूव होने लग जाएगी धीरे धीरे। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे।